7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। ग्वालियर नगर निगम वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद अशोक सिंह गुर्जर ने भाई के जन्मदिन पर की मिसाल पेश। ग्वालियर जिले के नगर निगम वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद श्री अशोक सिंह ने अपने छोटे भाई विक्रम सिंह अहमाना के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वार्ड क्रमांक 62 में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। तो वहीं शेखपुरा में सीसी रोड तथा बेहटा, सरदारपुरा, भटपुरा आदि वार्ड में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया और इसी क्रम में दिव्यांग नेशनल खिलाड़ी अरविंद को 5,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान कर सराहनीय योगदान दिया गया। वहीं पार्षद द्वारा अपने छोटे भाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकारों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया तथा पत्रकारों को शॉल श्रीफल भेंट कर खुशदिल होकर सम्मानित किया गया। वहीं सेवार्थ पाठशाला समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश दीक्षित जी ने भी पत्रकारों के हित में संबोधन देते हुए पत्रकारों का हौसला बढ़ाया और पत्रकारों समेत सभी ने पार्षद श्री अशोक सिंह के छोटे भाई विक्रम सिंह को जन्मदिन के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं श्री अशोक सिंह गुर्जर पार्षद जी ने कहा कि समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूं। इस मौके पर पत्रकारों में पवन कुमार शर्मा, प्रधान संपादक साप्ताहिक समाचार पत्र पवन चाल के साथ साथ सुनील डंडोतिया, धर्मेंद्र सिंह, न्यूज 24x7 इंडिया प्रधान संपादक, जितेंद्र कुमार पत्रकार, MP हलचल चैनल, दैनिक समय के संपादक दिनेश दांत्रे, ब्यूरो चीफ रविंद्र बोहरे, अभिनंदन न्यूज एवं अन्य समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की रिपोर्ट। बंद करवाना, वो बंद करवा दे, खड़े हो जाओ। पैसा बता रहा बना लो, क्यों बना लो, खड़े हो, थोड़ा सा अच्छा लगे। माला रखी है आपके पास, उनको और पहना दो, उनको उनके भैया को, विक्रम जी को पहना। हाँ, सबको माला डालो सभी को माला, अच्छा लगा चलेंगे। हाँ, अच्छा लुक जाएगा। और जन्मदिन वाले को जी सर, आपका जो आगमन हुआ है विक्रम भाई के जन्म दिवस पर, और सर यहाँ पर आप आए हैं, आपका इसके बारे में क्या कहते हैं? अशोक जी अहमाना के अनुज विक्रम सिंह जी अहमाना का जन्मदिन है। यह 32 वर्ष हो चुके हैं। जन्मदिन मनाने का ये नवाचारी तरीका अनुकरणीय है। जैसा कि भी शैक्षणिक सामग्री लेने में असमर्थ होते हैं, उनको शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई। आज ही नहीं करवाई, करवाते रहते हैं, सदैव करवाते रहते हैं। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्होंने विशेष तौर पर वितरण किया उसका। सड़क निर्माण के लिए कई भूमि पूजन किए। इस धरा के अलंकरण वृक्ष जो शोभा होते हैं, इस पृथ्वी की, इस धरा का जो आभूषण है वो वृक्ष है। उनका वृक्षारोपण हुआ, पौधारोपण हुआ। अशोक जी अभी 3 दिन पहले 2 अक्टूबर को मेरे साथ ग्वालियर स्थित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र पर लगभग 200 खिलाड़ियों के बीच में, दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, ये और इनका परिवार वहाँ गए और उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और व्हील चेयर के माध्यम से उन्होंने रग्बी फुटबॉल खेला। उस समय ग्वालियर के पुलिस के मुखिया DIG भी उपस्थित थे। शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लोग हैं। बहुत अच्छा लगा। यह जो जन्मदिन मनाने का तरीका है, उसमें समाज एकदम राष्ट्रम, यह समाज का है, यह राष्ट्र का है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन्होंने यह तरीका अपनाया। मैं नगर निगम ग्वालियर के जनप्रतिनिधि वार्ड 62 से पार्षद श्री अशोक जी और उनके अनुज श्री विक्रम जी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ये चिरायु हों, ये शतायु हों, ये यशस्वी जीवन जिए। और इसी प्रकार समुदाय को उन्नत करने के लिए अगर गरीब वर्ग आगे बढ़ेगा, उसका उत्थान होगा, तो राष्ट्र का उत्थान। ये बहुत बड़ी पूंजी है। हम अपना स्वार्थ बाद में देखेंगे, पहले समाज का हित देखेंगे।
और जब समाज का हित होगा, समाज का संवर्धन होगा तो समाज सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, और जब तभी उसी स्थिति में एकदम राष्ट्र की भावना चरितार्थ होगी। मैं एक बार पुनः प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि विक्रम जी और उनके अग्रज अनुज जो भी परिजन हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार समाज हित में और समाज के अन्य लोग भी ऐसे कार्यक्रमों से शिक्षा लें। इसीलिए मैंने एक शब्द यूज किया, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। ऐसे कार्यक्रम अनुकरण करने के लिए किए जाते हैं, खुद को भी संतोष मिलता है, समाज का दूसरा वर्ग देखता है तो इस दिशा में आगे बढ़ता है। और आपकी पाठशाला से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी गोले के मंदिर पाठशाला पर अशोक जी गए थे, वहाँ बच्चों को कॉपियाँ बांटी थी, और हमारे 14-15 पाठशालाएँ हैं वहाँ भी धीरे धीरे जाएंगे, सभी ग्वालियर चंबल संभाग में हैं। निश्चित तौर पर जिसकी भावनाएं हैं वो तो उस दिशा में काम करता है। ये व्यक्तित्व की संवेदनशीलता हो तो व्यक्ति को समाज हित में काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह मैं देख रहा हूँ ये इनकी लोकप्रियता है, इनकी जनहितैषी कार्यों का परिणाम। एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका 32वां जन्म दिवस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लग रहा है आपके भाई के द्वारा ये जो पुनीत कार्य किए गए हैं बाढ़ों में, और आप भी साथ में रहे हैं? मेरा जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो एक संस्कारीय रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि आज दिनांक तक, जब से कि मैंने होश संभाला आज दिनांक तक की अपन बात करें तो मैं भैया के जो भी संस्कार हैं उसके हिसाब से चलता हूँ। दूसरा, मैंने आज से जन्मदिन आने से 4 से 5 दिन पहले भाई साहब के सामने मैंने ये बात रखी कि अपन क्यों ना समाज में जो बच्चे एक कॉपी किताब लेने में असमर्थ हैं, कहीं ना कहीं उनको ये गिल्टी फील होता है, घर वाले परिवार वाले उस चीज़ को आपको उपलब्ध करा पा रहे हैं या ना करा पा रहे हैं, तो उस चीज़ को उपलब्ध कराने में 2 चीज़ें सामने उत्पन्न होकर आ रही हैं। जैसे कि एक मैसेज समाज के अंदर अच्छा जा रहा है, दूसरा आज अपन अपने जन्मदिन के अवसर पे वो सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं, उससे समाज में एक नई पहल होगी। तो हो सकता है अपने इस जन्मदिन के बाद कोई ऐसा मैसेज आए जिससे सभी लोग इस चीज़ को पहल को अपनाएं, तो इससे बहुत अच्छा समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा और शिक्षा के प्रति एक नया भाव उत्पन्न होकर आएगा समाज के अंदर। दूसरा, जो कि बाढ़ 62 से गौरा अशोक सिंह बड़े भाई साहब मेरे वर्तमान में पार्षद हैं, तो चूँकि भाई साहब एक नेतागिरी के माहौल में रहने के साथ साथ सामाजिक माहौल में भी रहते हैं। सारी गतिविधियों का ध्यान रखते हुए सुबह से शाम तक उनका एक यही प्रेरणा रहती है कि सभी लोगों के साथ जितना मैं समय व्यतीत करूं, जितना मैं समाज में अच्छा काम कर सकूं, उसी चीज़ में वो उनका जो समय व्यतीत होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें गांव में, घर परिवार, वार्ड में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो कि रोड से रिलेटेड हैं, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हैं, चाहे वो सीवेज से रिलेटेड हैं, तो कुछ ऐसी पहल अपन करें जिससे कि ग्वालियर शहर के अंदर में 66 वार्ड है, तो 66 वार्ड के अंतर्गत भी ये मैसेज अगर जाता है तो कम से कम थोड़े 2-2, 3 काम अगर वार्ड के अंदर होते हैं तो ऑल ओवर अगर अपन ग्वालियर की बात करें तो ऑल ओवर ग्वालियर में 66 वार्ड में 4-4 होते हैं, तो कम से कम 500-600 काम नए होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई दिशा मिलती है। क्योंकि अपना जो वार्ड है वो रूरल है, तो कहीं ना कहीं इसमें रोड की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने भाई साहब से अनुरोध किया कि इस चीज़ को जो भी समस्या है उसको कहीं ना कहीं अपन उसको पहल करें, आगे जाएं, उसको सॉर्ट आउट करें। इसी के साथ मेरा यही विचार है कि आगे अपने बड़े बुजुर्ग सभी लोगों का मान सम्मान में मैं रहे मेरा और सबका प्यार मिलता रहे, यही किस कामना करता हूँ। बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी, आज का जो जन्म दिवस पर आज जो कार्यक्रम रखा है और आज आपने छात्रों को पुस्तक भी वितरण किए, किस तरीके से कहाँ पर आपने भूमि पूजन भी किया है, आप बताएं। जैसे कि मेरे छोटे भाई विक्रम मेहमाना का जन्मदिन है, उस अवसर पर हम दोनों भाइयों ने गरीब बच्चों को किताबें वितरण की है और पेड़ पौधे लगाकर मैंने अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाया है।
इसमें जैसे आपने सीसी रोड वगैरह सामुदायिक भवन कहाँ पर आपने भूमि पूजन किया है? आज मेरे भाई के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने अपने वार्ड में एक सीसी रोड ग्राम शेखुपुरा में करीबन 15 लाख की रोड का भूमि पूजन किया और सामुदायिक भवन ग्राम भटपुरा में वो भी करीबन 15 लाख रुपए का सामुदायिक भवन एक भटपुरा में और एक सामुदायिक भवन हमने बेटा सरदारों का पुरा पे, ये दोनों सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। आप अपना शुभ नाम और पद बताएं। मेरा नाम गौरा अशोक सिंह, मैं पार्षद हूँ वार्ड 62 से। विक्रम मेरा छोटा भाई है और मैंने छोटे भाई के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को मिठाइयाँ किताबें वितरण की। कौन सा जन्म दिवस था, कितने वर्ष के हो गए हैं? ये 32 वर्ष का हो चुका है और मेरे लिए तो हमेशा छोटा ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।